नमस्कार बंधुओं। पिछले वीडियो में मैंने एक चर्चा का विषय के रखा था कि हिंदू सनातन पद्धति से एक कैलेंडर जो है लोगों के सामने लाया जाए, जिससे वो सनातन धर्म के महीनों की और तारीख जो तिथियां होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसके उपरांत मेरे पास एक ईमेल के द्वारा प्रश्न आया है। उस प्रश्न में जो उन्होंने पूछा है वह मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वह कहते हैं कि व्हाट इज दिस रिलेशनशिप ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फेस्टिवल इन सनातन धर्म। यानी उनका मंतव्य है कि ज्योतिष शास्त्र सनातन धर्म और त्यौहार का क्या संबंध है। प्रश्न करने के लिए थैंक्स डियर। इसके उपरांत मैं उसका जो एक एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ कि भगवान राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। तो उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि रामनवमी पड़ती है, वह चैत्र के मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ही पड़ती है। यानी इसको आप उदाहरण के तौर पर इस तरीके से समझ लें कि दी बर्थ ऑफ लॉर्ड श्री रामा इन दी त्रेता युग, चैत्र मास दी शुक्ल पक्ष साइड दी नवमी was in a cancer accident in the day only gives astrology, because when the English calendar or English did not excite the month, the date said the accident never goes ahead or behind the internal relationship सनातन धर्म एस्ट्रोलॉजी रियल कनेक्शन। इसमें इस बात के लिए कहा गया है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ था, और ये त्रेता युग की बात है। उस समय ना तो अंग्रेजी थी ना अंग्रेजी कैलेंडर था। यानी बिकॉज व्हेन दी इंग्लिश कैलेंडर और इंग्लिश डिड नॉट एक्साइट, ना इंग्लिश थी ना अंग्रेजी कैलेंडर था, लेकिन सनातन धर्म में हमारे ज्योतिष था, और ज्योतिष ने इस बात के लिए सिद्ध किया है कि किस समय इनका जन्म हुआ था। एक बात। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए किसी समय अप्रैल के महीने में फलां तारीख को, किसी तारीख को नवमी पड़ती है, तो अगली बार उस तारीख को वो नवमी नहीं पड़ेगी, उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन हिंदू पद्धति से, सनातन पद्धति से चैत्र का महीना और नवमी तिथि उसी महीने में पड़ेगी जिस समय ये सूर्य वर्तमान रहेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि कर्क लगन में इनका जन्म हुआ था। जैसे इसमें मैंने कहा है कि कैंसर एक्सीडेंट इन दी डे ओनली गिव्स, कर्क लगन में जन्म हुआ था। तो जन्म लगन जो कर्क है वह दोपहर में ही होती है। किसी भी महीने में, किसी भी महीने की बात नहीं, किसी भी साल में जब चैत का महीना आएगा तो दोपहर में ही एक कर्क लगन वर्तमान रहेगी। एक सत्य प्रारूप है, और ज्योतिष का और सनातन धर्म का सभी को इसके लिए स्वीकार करना चाहिए। आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स माय डियर। मैंने जो उत्तर दिया है
इसको शायद आप समझ गए होंगे। तो आपके इस प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय सिया राम।